अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ZM व्लॉग्स। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज जो है मैंने बड़े अरसे के बाद जो है बाइक राइड पे जा रहा हूँ सुबह के टाइम, मॉर्निंग टाइम पे। सैटरडे मॉर्निंग है और 11 फेब है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आजकल थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, परेशान हूँ, और मैंने कहा कि आप लोगों से क्यों ना मशवरा कर लूँ। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्वेश्चंस मेरे जो है वो मैं पूछने से पहले आप लोगों से आपको कुछ बता दूं। जो बाइक राइड मैंने छोड़ी हुई है उसका एक मेजर रीज़न ये है कि अब ज़्यादातर लोग जो है वो लेक सिटी की तरफ राइड करने नहीं आ रहे। जो मेरे दोस्त हैं जिन ग्रुप में मैं राइड करता हूँ, जिनको मैं जानता हूँ, जिनके साथ राइड करने में मज़ा आता है, वो सब DHA में राइड करना स्टार्ट हो गए हैं। DHA में पहले कुछ पाबंदियाँ थी जो अब ख़त्म हो गई हैं, रिलैक्स हो गए थोड़े से, तो वो दोपहर के टाइम पे DHA में राइड कर लेते। मेरा दोपहर के टाइम में राइड करना मुश्किल है क्योंकि सैटरडे संडे 2 हॉलीडे होते हैं और दोपहर के टाइम में फैमिली कमिटमेंट्स के अलावा जो है DHA जाना मेरे लिए ज़रा मुश्किल है इस बाइक पे, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक है। आपका जो एंगल है वो भी थोड़ा सा स्पोर्ट्स होता है। अभी दो मैंने इस बाइक को अपने हाइट के लिहाज से थोड़ा एडजस्ट किया हुआ है। मैंने इसकी जो रियर है वो थोड़ा सा डाउन किया हुआ है 1 इंच, ताकि मुझे ज़्यादा ना झुकना पड़े इसके ऊपर। लेकिन उसके बावजूद DHA जाते जाते कुछ मेरी कमर का पेन का भी इशू है, तो मुझे काफ़ी पेन होना स्टार्ट हो जाती है। तो DHA जाके राइड करना इस बाइक पे मेरे लिए थोड़ा सा टफ़ है, और दोपहर के टाइम में तो और भी टफ़ है। रश भी बहुत होता है रास्ते में, तो इसलिए जो है मैं DHA की राइड्स तो भी फ़िलहाल नहीं कर रहा। इट्स मीन कि मेरी ग्रुप राइड्स ऑलमोस्ट डेड हैं पिछले 1 माह से, और वो भी एक रीज़न था कि मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था। अब इसका हल मैंने ये निकाला है कि एक बाइक आई है बिकने के लिए टॉर्क मोटरस्पोर्ट्स पे, जहाँ से मैंने ये 2021 10R लिया है। वो है कावासाकी ZH2, और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं वो बाइक लूँ या ना लूँ या इसी पे रहूँ। अब 3 ऑप्शंस हैं जो मैं आपको दे दूँगा, आपने बताना उसमें से मैं क्या करूँ। फर्स्ट ऑप्शन कि मैं इस बाइक पे ही रहूँ और अगर ग्रुप राइड्स बंद भी हैं तो मैं आपके लिए सोलो राइड्स करता रहूँ और हम आपस में कनेक्टेड रहे, बातें करते रहें। दूसरी ऑप्शन ये सेल कर दूँ और ZH2 ले लूँ, ठीक है। और तीसरी ऑप्शन है कि दोनों रख लूँ। अच्छा, अब दोनों रखने पे पहले बात कर लेते हैं। डॉलर रेट इतना ऊपर चला गया है कि मैं आप बिलीव करें कि जब मैंने अपनी बाइक ये स्टॉक ली थी और जब मैंने इसको एसेसरीज लगाना शुरू की थी, तो मेरी ये बाइक बड़ी कम पैसों में मैंने इस बाइक को जो है अपने मुताबिक बना लिया था। अपनी बिल्ड जो मुझे ZX 10R में चीज़ें चाहिए थी, मॉडिफिकेशन चाहिए थी, वो मैंने कर ली थी। जो मैं ZH2 लेना चाह रहा हूँ वो भी बिल्कुल बोन स्टॉक है, 120 सॉरी, जो मैं ZH2 लेना चाह रहा हूँ वो भी बोन स्टॉक है। 120 या 130 किलोमीटर ड्रिवन है ओनली, 0 मीटर पाकिस्तान में इंपोर्ट हुआ था। अब उसके साथ मसला ये है कि वो उसकी जब मैं उसको देखता हूँ कि मैं उसको परचेज़ कर लूँगा और उसको बिल्ड करना शुरू करूँगा, तो जो मैंने एसेसरीज़ की प्राइस चेक की है वो बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 12 लाख या 14 लाख उस पर लगेगा, तो वो उस तरह की हो जाएगी जिस तरह मैं चाहता हूँ। खैर, इसके ऊपर किसी दिन बाद में बात करेंगे, अगर वो मैं बाइक की तरफ जाऊंगा या लूँगा फिर बात करेंगे। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में 2 बाइक रखना बड़ा टफ हो गया है आजकल के दौर में, तो 2 तो शायद मैं ना रख सकूं। रख सकता हूं लेकिन मैं रखना नहीं चाहता। 10R बेचना मैं क्यों नहीं चाह रहा कि जब भी मैं इस बाइक के ऊपर से इसका कपड़ा उठाता हूँ और इसको मैं बाहर निकाल के खड़ा करता हूँ अपने पास गैराज में, या इसको देखता हूँ, तो फिर लव हो जाता है इसके साथ। बेचना नहीं चाह रहा मैं। और ना बेचने का एक रीज़न ये भी है कि वो जो ZH2 है वो 2020 मॉडल है, ये 2021 मॉडल है। तो कि उसके अंदर भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और क्रूज़ कंट्रोल और सारी दूसरी फीचर्स हैं, लेकिन फिर भी इसको बेच के अगर मैं वो लेता हूँ तो 1 साल पीछे चला जाऊँगा। वैसे टेक्नोलॉजी वाइज इसमें और उसमें ज़्यादा सिर्फ सुपर चार्जर का फ़र्क है अगर इंजन की बात करें। वैसे जो फीचर्स 21 में बेसिकली उन्होंने दिए हैं वो बेसिकली उन्होंने 20 में इंट्रोड्यूस करवा दिए थे ZH2 में, और ZH2 पहला बना भी 2020 में ही था, जो वर्ल्ड वाइड सेल होने के लिए आया था। 2019 के एंड में लॉन्च हो गया था, लेकिन 2020 से ही वो स्टार्ट होना शुरू हुआ है।
तो ZH2 लेने की जो रीज़न है वो यही है कि उसका अब स्टीयरिंग जो है वो इस तरह झुक के नहीं चलानी पड़ती, वो आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के उसको चलाते हैं। उसका हैंडल बार होता है, आपको झुकना नहीं पड़ता। वो बाइक लेके मुझे 100 किलोमीटर भी सफ़र करना पड़े तो मैं इजीली कर लूँगा, वो ऐसी बाइक है। तो इसमें आप मुझे हेल्प करें, अब मैं ये बेचूं या इसी पे स्टिक रहूं या वो ले लूं। अच्छा, नेकिड और मैं डिसीजन क्यों नहीं कर पा रहा, उसकी एक मेन रीज़न ये है कि नेकिड जो है ना हमारे मुल्क में उसकी डिमांड नहीं है इतनी, लोग उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। नेकिड वही लेता है जिसको जो कंफर्टेबल होकर बाइक चलाना चाहता है, सीधा बैठ के चलाना चाहता है। और नेकिड में फिर ऑप्शंस बहुत हैं, लोग 25 से 28 लाख में Z1000 ले लेते हैं। ZH2 जो है वो एक हाइपर नेकिड बाइक है, जिस तरह के 10R एक स्पीड देता है आपको, एक थ्रिल देता है, इसकी एक पिक है और उसी तरह अब हाइपर नेकिड बाइक जो है वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट उतनी ही रियर व्हील उनकी होती है, हॉर्स पावर 185 जो है वो स्टोक ZH2 की व्हील हॉर्स पावर होती है 180-185, और ट्यून होके वो 220 तक चला जाता है, और ये भी ट्यून होके 205-210 मैक्सिमम 215 तक अभी तक इसको अचीव कर लिया गया है डायनोस पे। तो ऑलमोस्ट पावर सेम है, फ़र्क सिर्फ अब इतना आ जाता है कि वो नेकिड होने की वजह से उसके एयर जो कहते हैं एयर डायनामिक्स हैं, जो एयर को काटने की ये सलाहियत इस फेयरिंग वाली बाइक में है वो उसमें नहीं होती। तो उसमें ज़्यादातर एयर राइडर के बॉडी पे पड़ रही होती है और वो अनस्टेबल भी हो जाती है हाई स्पीड में 250 के बाद जाके, इसलिए उसकी टॉप स्पीड भी लिमिटेड होती है। 280-285 किलोमीटर्स पर आवर उसकी टॉप स्पीड होती है, इससे ऊपर वो जाती नहीं है। ट्यून होने के बाद वो चाहे चली जाए 300 का मीटर भी लगा दे, लेकिन ये उसके जो है ना वो ड्रॉबैक्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसमें आपने अब मेरी हेल्प करनी है, आपने मुझे बताना है कि मैं इसी बाइक पे रहूँ, ZH2 पे चला जाऊँ, कंफर्टेबल राइड्स करूँ, उसके ऊपर फिर मुझे DHA जाना पड़े, जहाँ मर्ज़ी जाना पड़े मैं आराम से जाऊँगा, ग्रुप राइड्स भी होंगी, दोस्तों के साथ चिल आउट भी कर सकूँगा। और तीसरी ऑप्शन बहुत टफ है, दोनों बाइक्स को रखना। अब नेक्स्ट वीडियो जो है उसका मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ और वो आपके लिए बड़े मज़ेदार रहेगी। ये तकरीबन 10R की बिल्ड जो है ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मैं जो जो चीज़ें चाहता था वो सब लगी हुई हैं इस पर, और मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में कि मैंने इसके ऊपर क्या क्या लगाया है। और मेन रीज़न उसकी होगी कि कॉस्ट कैसे बचाई जाए, बेसिकली कि चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं आजकल, तो आप उस पर इसके ऊपर अपनी कॉस्ट कैसे बचा सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। कौन से पार्ट्स हैं जो चाइनीज़ भी अगर आप मंगवा लेंगे तो इट्स फाइन, इंजन के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होता तो वो इंजन के ऊपर फ़र्क नहीं डालते, और कौन सी ऐसी चीज़ें जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, वो ओरिजिनल ही डलवानी चाहिए और अच्छे से अच्छे ब्रांड की डलवानी चाहिए। तो ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, आपको अपनी बाइक के बारे में दिखाऊंगा भी क्या क्या चीज़ें लगी हैं और इस सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। भगा के मज़ा आ गया, लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने बाइक जो है वो बहुत ध्यान से भगाई है। आधे रास्ते में मैं छोड़ देता था स्पीड, क्योंकि आगे यू टर्न आता था। इससे पहले जब मैं इस रोड पे आता था तो हमारे पास फेलो बाइकर्स होते थे जो सेंटर में खड़े रहते थे हमारी सेफ्टी के लिए, और इस रोड पे मैंने 288 भी टच किया हुआ है। आज मैंने छोड़ ही रखा क्योंकि कोई भी नहीं था, मैं अकेला था, तो ये नुकसान है सोलो का लेकिन सेफ्टी फर्स्ट। और दो बातें आपसे रह गई थी करने वाली, वो मैंने कहा अब वो भी कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि ZH2 की तरफ मैं इसलिए भी जाना चाह रहा हूँ और उसको छोड़ के कोई दूसरी नेकेड बाइक इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि दूसरी नेकेड बाइक जो है वो इतने HP नहीं रखती जितनी ZH2 रखती है। ZH2 के HP जो है वो ऑलमोस्ट 10R के इक्वल है। तो अगर मैं 10R का पावर का एक जो चस्का मुझे चढ़ गया हुआ है, तो
अगर मैं चाह रहा हूँ कि उसके इक्वलेंट पावर का ही मैं बाइक लूँ अगर नेकेड में भी जाता हूँ, तो वो ZS2 एक ऑप्शन है। और वो ऑप्शन इसलिए अच्छी भी है मेरे लिए क्योंकि जो ट्यूनिंग डिवाइस मेरी है वुलिज की, वो जो 10R पे लगी है, वो सेम ZS2 को भी ट्यून कर देगी। तो मेरे ट्यूनिंग के जो 1.5 लाख उस डिवाइस के पैसे हैं वो भी बचेंगे। और एक और रीज़न ये है कि लेना क्यों नहीं चाह रहा, अब वो कन्फ्यूजन क्यों है मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ZS2 का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है। 10R जो है ये 195 kg इसका वेट है, और ZS2 जो है वो 235 किलो की है। 45 किलो उसका, ऑलमोस्ट 40 किलो, 40 kg उसका वेट जो है वो एक्स्ट्रा है इस बाइक से। अब मैं इस बाइक पे ड्रैग करता हूँ जुनैद भाई के साथ, यहाँ फ्रेंड ही होते हैं, लागतबाजी वाले नहीं पैसों वाले नहीं। तो वो ड्रैग्स मेरे किल हो जाएंगे ZS2 में भी, क्योंकि ZS2 इक्वल पावर का होने के बावजूद एक तो उसके ऊपर एयर सीधा राइडर को पड़ती है, एयर कट नहीं वो करती जिस तरह 10R करती है। तो एक तो मुझे वो डिसएडवांटेज चला जाएगा उस बाइक पे। दूसरा, ड्रैग्स के अंदर वो जो एक्स्ट्रा 40 kg कैरी कर रही है ना वो बाइक, वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अच्छा, अगर दो इक्वल पावर की बाइक्स हो ना, जिस तरह ZX10R वर्सेस ZX10R हो, और राइडर का वेट दूसरे राइडर से ज़्यादा हो, तो ओब्वियसली कि जिस राइडर का वेट ज़्यादा वो हार जाएगा, क्योंकि वो अपना 15 से 20 किलो वेट एक्स्ट्रा कैरी कर रहा है। जिस तरह मेरे केस में है, मेरे केस में मेरा वेट जो है वो 94 kg है, तो मैं जिनके साथ ड्रैग्स करता हूँ अमूमन वो 75 kg 80 kg है, तो मैं उनसे ऑलमोस्ट 20 या 25 kg एक्स्ट्रा कैरी कर रहा हूँ इस बाइक पे। तो ये बाइक उनकी बाइक से ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन फिर भी मुझे एक्स्ट्रा वेट की वजह से जो है मैं ड्रैग्स उनसे हार भी जाता हूँ अक्सर। तो वेट बड़ा मैटर करता है ट्रैक्स के अंदर, राइडर का भी। अब ZS2 की जो कन्फ्यूजन्स हैं उसमें से एक ये है कि उसका वेट बाय डिफ़ॉल्ट बाइक का वेट ही 40 kg ज़्यादा है, तो मेरा भी ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है वो ओवरऑल बाइक जो है ड्रैगेबल नहीं रहेगी दूसरी 1000 cc के साथ। और एक जो मेजर रीज़न है वो ये है कि नेकेड बाइक पाकिस्तान में इनकी डिमांड बहुत कम है, और ख़ासकर अगर नेकेड बाइक जो है वो 7 मिलियन के आसपास कॉस्ट करता हो, तो इसका बिकना थोड़ा मुश्किल होता है। कल को अगर मैं इसको बेचता हूँ साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, तो इसका बिकना बहुत मुश्किल होगा उस टाइम। ये या तो बहुत पैसे तोड़ेगा, या फिर इसका कस्टमर बड़ी मुश्किल से मिलेगा। मेरी तरह का कोई मजबूर, कमर की दर्द से हारा हुआ और राइड ना छोड़ने वाला बंदा लेगा इसको, कि जो राइड भी ना छोड़ना चाहता हो मेरी तरह और कमर दर्द से भी तंग हो, तो वही जाएगा इस किस्म की बाइक पे, और जिसको पावर भी चाहिए हो, क्रेज़ हो पावर का। तो ये कन्फ्यूजन्स हैं कुछ उसको ना लेने की। तो अब आप मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं मैं क्या करूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। स्टे सेफ, राइड सेफ, वियर सेफ्टी गियर्स। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।